टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक सपना था, एक ऐसी कृति जिसे इंसान ने अपनी कल्पना, मेहनत और तकनीक के चरम पर पहुंचकर बनाया था। जब पहली बार टाइटैनिक ने समुद्र में कदम रखा तो पूरी दुनिया ने उसकी भव्यता और विशालता को सलाम किया। यह जहाज उस दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार मशीन थी जिसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा गया। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए यह जहाज सिर्फ एक यात्री पोत नहीं था, बल्कि उनकी शक्ति, समृद्धि और तकनीकी श्रेष्ठता का प्रतीक था। अखबारों में इसकी चर्चा थी, लोग इसकी पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। टाइटैनिक के निर्माण में उस समय के सबसे बेहतरीन इंजीनियर, डिजाइनर और कारीगर लगे थे। इसकी बनावट में हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा गया था, चाहे वो इसकी मजबूत स्टील की दीवारें हों या लग्जरी केबिन या फिर सबसे आधुनिक सुरक्षा उपकरण। टाइटैनिक को इंसान की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा चमत्कार माना गया। इसे अडूबने वाला कहा गया और लोग मानते थे कि यह जहाज किसी भी तूफान या हादसे का सामना कर सकता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी पहली ही यात्रा में जब टाइटैनिक इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। जहाज पर अमीर और गरीब दोनों ही वर्गों के लोग सवार थे। हर कोई अपने सपनों के साथ इस सफर पर निकला था। लेकिन एक ठंडी अंधेरी रात को जब सब सो रहे थे, टाइटैनिक एक विशाल हिमखंड से टकरा गया। कुछ ही घंटों में यह अडूबने वाला जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गया। इस हादसे ने न सिर्फ सैकड़ों जिंदगियां छीन ली, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी प्रकृति के आगे छोटी पड़ सकती हैं। आज हम जानेंगे टाइटैनिक की उन 7 घातक गलतियों के बारे में जिन्होंने इस अडूबने वाले जहाज को समुद्र की गहराइयों में दफन कर दिया। तो चलिए इस रहस्यमयी और दर्दनाक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक सपनों का महल एक ही रात में इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी में बदल गया। यह कहानी है इंसानी घमंड, गलत फैसलों और प्रकृति की ताकत की एक डूबते महल की कहानी। टाइटैनिक के डिजाइन पर उस दौर में इतना अंधा विश्वास था कि इसे अडूबने वाला जहाज घोषित कर दिया गया। अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइन छपते थे जिसमें इसकी मजबूती और आधुनिकता की तारीफ होती थी। जहाज के निर्माता, इंजीनियर और यहां तक कि कप्तान स्मिथ भी इस विश्वास में डूबे हुए थे कि टाइटैनिक को डुबाना नामुमकिन है। इस विश्वास ने न सिर्फ यात्रियों में बल्कि पूरी दुनिया में एक तरह की सुरक्षा की भावना भर दी थी। लोग मान बैठे थे कि विज्ञान और तकनीक ने अब प्रकृति को मात दे दी है। लेकिन यह विश्वास धीरे धीरे घमंड में बदल गया और इसी घमंड ने सबसे बड़ी चूक की नींव रखी। टाइटैनिक के डिजाइन में 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स थे, जिन्हें लेकर दावा किया गया था कि अगर इनमें से 4 तक भी पानी भर जाए तो भी जहाज तैरता रहेगा। इन कंपार्टमेंट्स को उस समय की सबसे बड़ी सुरक्षा उपलब्धि माना गया। लेकिन हकीकत यह थी कि कभी भी पूरी तरह से आपातकालीन ड्रिल नहीं कराई गई। क्रू को इन कंपार्टमेंट्स के इस्तेमाल और आपात स्थिति में प्रतिक्रिया देने की पूरी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। यात्रियों को भी सुरक्षा प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं दी गई। ये लापरवाही उस अंधे विश्वास का ही परिणाम थी जिसमें सबको लगता था कि जहाज डूब ही नहीं सकता। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो 6 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स एक साथ फट गए। डिजाइन की असली सीमा यहीं उजागर हो गई, क्योंकि कंपार्टमेंट्स की ऊपरी दीवारें पूरी तरह सील नहीं थीं। पानी एक के बाद एक कंपार्टमेंट में भरता चला गया। जिस सुरक्षा पर सबको भरोसा था वही सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। घमंड और तैयारी की कमी ने सबसे पहली घातक गलती को जन्म दिया। चेतावनियों को हल्के में लिया गया, सुरक्षा अभ्यासों को नजरअंदाज किया गया और जब असली संकट आया तो न जहाज तैयार था न ही उसके लोग। टाइटैनिक की कहानी हमें यह सिखाती है कि तकनीक पर अंधा विश्वास और घमंड सबसे मजबूत किले को भी गिरा सकता है। 14 अप्रैल 1912 टाइटैनिक को दिन भर बर्फ के खतरे की 6 से ज्यादा चेतावनियां मिली, लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। वायरलेस ऑपरेटर यात्रियों के संदेशों में व्यस्त रहे और सबसे अहम चेतावनी को झुंझलाहट में अनसुना कर दिया गया। सूचना का प्रवाह बाधित रहा, प्राथमिकताएं गलत थीं और जहाज मौत की ओर बढ़ता रहा, बिल्कुल अनजान। चेतावनियों के बावजूद टाइटैनिक लगभग पूरी रफ्तार से बर्फीले अटलांटिक में दौड़ते आ रहा था, सिर्फ रिकॉर्ड बनाने और शोहरत के लिए। जब आइसबर्ग दिखा तो प्रतिक्रिया के लिए सिर्फ 37 सेकंड थे। तेज रफ्तार ने बचने का हर मौका छीन लिया। यह महत्वाकांक्षा और फैसले की कमी की एक और घातक मिसाल थी। टाइटैनिक पर 2000 से ज्यादा लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ आधे लोगों के लिए थीं, क्योंकि सुंदरता को सुरक्षा पर तरजीह दी गई। अफरा तफरी में कई लाइफ बोट्स आधी खाली ही उतार दी गईं। सही ट्रेनिंग और पर्याप्त लाइफ बोट्स होती तो सैकड़ों जानें बच सकती थीं।
टक्कर के बाद कोई स्पष्ट अलार्म या योजना नहीं थी। यात्री और क्रू दोनों भ्रमित रहे और कीमती समय बर्बाद हो गया। नियमों की अलग अलग व्याख्या और नेतृत्व की कमी ने अराजकता को और बढ़ा दिया, जिससे कई जानें यूं ही चली गईं। टाइटैनिक के निर्माण में कमजोर लोहे के रिवेट्स और भंगुर स्टील का इस्तेमाल हुआ, जो बर्फीले पानी में और भी नाजुक हो गया। आइसबर्ग से टकराते ही ये कमजोरियां उजागर हो गईं। जहाज का ढांचा टूट गया और पानी तेजी से भरने लगा। टाइटैनिक के पास ही एसएस कैलिफोर्नियन था, लेकिन संकट के रॉकेट्स को गलत समझा गया और वायरलेस ऑपरेटर सो रहा था। संवाद की विफलता और गलतफहमी ने बचाव का सुनहरा मौका हमेशा के लिए खो दिया। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक का प्रतीक बन गया है। यह जहाज, जिसे कभी न डूबने वाला कहा गया था, घमंड, लापरवाही और गलतियों की एक लंबी श्रृंखला का परिणाम था। उस रात जब टाइटैनिक अंधेरे अटलांटिक महासागर में डूब रहा था, तो सिर्फ एक जहाज नहीं डूबा, बल्कि इंसानी अहंकार, तकनीक पर अंधा विश्वास और सुरक्षा के प्रति लापरवाही भी डूब गई। उस रात जब यात्री अपने सपनों के साथ सफर कर रहे थे, किसी ने नहीं सोचा था कि उनका सपना एक भयानक दुःस्वप्न में बदल जाएगा। टाइटैनिक के डूबने के बाद बचे हुए लोगों की आंखों में डर, निराशा और पछतावे के आंसू थे। जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनके लिए यह हादसा कभी न भरने वाला जख्म बन गया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि जीवन में कभी भी अति आत्मविश्वास और लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आज टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है, लेकिन उसकी कहानी आज भी हमें झकझोर देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमारी तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, सुरक्षा, समझदारी और इंसानियत सबसे ऊपर है। टाइटैनिक की त्रासदी ने दुनिया को यह सिखाया कि किसी भी उपलब्धि पर घमंड करना खतरनाक हो सकता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल आगे बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसी ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। क्या आपको टाइटैनिक की यह कहानी भावुक कर गई? क्या आपने इससे कोई नया सबक सीखा? या फिर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो हमें जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हम हर कमेंट को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सबक और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सीखते रहें और इंसानियत को हमेशा सबसे ऊपर रखें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में।